हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ इरेशनल नंबर डिस्कस किया था और साथ ही साथ कुछ इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था आपको। नहीं, उससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी सी दिए गए हैं उनको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, यानी जस्टिफाई भी आपको करना है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप ही जरा सोचिए, यह स्टेटमेंट अपने आप में क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि मैंने आपको जब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन बताया था तो रियल नंबर में मैंने बोला था कि नंबर दो तरह का रियल, कौन कौन? एक तो होता है रैशनल और एक होता है आपका इरेशनल। नहीं, तो हर एक इरेशनल रियल है और हर एक रैशनल भी क्या है? रियल है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो बनाते हैं रियल नंबर। नहीं, क्योंकि रियल नंबर इज नथिंग, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, ठीक है, चलिए ये बात तो ठीक है। तो हर एक इरेशनल क्या है आपका? रियल, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन इसके कन्वर्स में अगर बात पूछ दिया जाए कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है, तो गलत होगा, और क्या हर एक रियल नंबर रैशनल है, तो भी गलत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूटिंग वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या रियल लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, क्या वो रूट एम के फॉर्म के हैं? एक बात बताइए, ये जो रियल लाइन है वो अपने आप में कितने नंबर्स को कंटेन करेगा? तो बेशक माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस इंफिनिटी ध्यान रहे कोई नंबर नहीं है, और प्लस इंफिनिटी भी अपने आप में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसको हम पता नहीं कर सकते इसीलिए कुछ नहीं, इसको भी हम पता नहीं कर सकते इसीलिए इसको हमने प्लस इंफिनिटी दे दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव छोर है इसीलिए प्लस इंफिनिटी, और ये नेगेटिव छोर है इसलिए इसको माइनस इंफिनिटी दे दिया। अब मैं पूछूं कि इस माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में कितने नंबर्स है? तो बहुत सारे नंबर्स है, पता नहीं, लेकिन बात हो रही है किसकी? रूट एम की। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, चलिए, जहां पे एम आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने रूट 1 रखा तो 1, रूट 2 रखेंगे तो 1.414, अगर मैं रूट 3 करूं तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 732, यही आएगा। और मैं अगर रूट 4 की बात करूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। नहीं, तो मैं एक सेगमेंट ले लेता हूं 1 और यहां पर ले लेता हूं 2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 1 और 2 को शामिल करते हुए उनके बीच में केवल इतनी ही संख्याएं हैं? तो आपके जेहन में सवाल आएगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो अनंत संख्याएं हो सकती है, क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए कि क्या इतने ही नंबर हैं 1 और 2 के बीच में? नहीं, तो ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि रियल लाइन का जो भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि 1 और 2 को शामिल करते हुए इनके बीच में केवल इतनी ही संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में 1.3 भी आएगा, 1.4 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है। नहीं, तो बाकी सारे नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? आपका गलत है, ये क्या है? आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि इसका कन्वर्स संभव नहीं है, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं है और ना ही हर एक रियल नंबर रेशनल है। ओके, क्योंकि रियल नंबर आपका, ये तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, और स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो गई? क्योंकि रियल नंबर आपका क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है? गलत है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर रेशनल, शायद यहां पे रेशनल होना चाहिए, आर इरेशनल। ठीक है, आर इरेशनल, शायद मेरे को लिखने में गलती हो गई कोई, यहां पे इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, आर इरेशनल। ठीक है, इफ नॉट give an example of the square root of a number that is a rational। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट कीजिएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर उस पॉजिटिव इंटीजर में अगर परफेक्ट स्क्वायर वाले आ गए तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल हो जाएंगे। इसलिए ये बात कहना क्या है, गलत है। ठीक है, वैसे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो। क्या होगा, नो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, क्योंकि रैशनल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मेरे से पूछा है तो एग्जांपल के तौर पे क्या दे सकते हैं, √1, √4, √9, √16, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सबका जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर में, उन सब का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा क्या देगा आपको, रैशनल देगा। जैसे ये 4 देगा, ये 3 देगा, ये 2 देगा और ये क्या देगा आपको, 1 देगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको ये शो करना है कि √5 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। ठीक है, आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने √5 को रिप्रेजेंट किया है, वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए देखिए, √5 को क्या करना है, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या शो करना है, जो भी है। सबसे पहले तो आप क्या लेंगे, रियल लाइन लेंगे, ले लिए। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, ओरिजिन बोलिए या फिर 0 बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। स्केल की मदद से हमने 1 यूनिट ले लिया। 10 सेंटीमीटर का ले लीजिए, नहीं 10 सेंटीमीटर का ले लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी 1 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर तो बड़ी ज़्यादा लंबाई हो जाएगी ना। 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए या फिर 1 इंच का ले लीजिए, नहीं जो भी आपको कन्वीनियंट है वो ले लीजिए। इधर ले लेते हैं -1, इधर ले लेते हैं -2, क्योंकि इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इधर ले लिया। ओके, अब हमको √5 करना है, तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था शुरू में। अगर मैं इसको 2 यूनिट ले लूँ और यहाँ पे 1 यूनिट ले लूँ तो ये वाली लेंथ जो होगी √5 को रिप्रेजेंट करेगी। या फिर अगर मैं ये वाली लेंथ 1 ले लूँ और ये वाली लेंथ 2 ले लूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, √5 को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया A, और OA इज इक्वल टू कितना है आपका, 2 यूनिट ले लिए। फिर यहाँ पे हमने क्या ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन करी जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1 यूनिट। जितना ये होगा उतना ही आपका क्या होगा, ये होगा। इसका हमने नाम दे दिया B, पॉइंट का नाम दे दिया B, और ये लाइन सेगमेंट जो हो गई वो क्या हो गई आपकी, AB हो गई। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया है। अब क्या करेंगे, इस सेगमेंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, O को B से मिला देंगे। ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 1, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √5। यानी ये वाली जो लेंथ होगी √5 होगी। O को सेंटर मानिए, OB को रेडियस मानिए और OB के बराबर एक आर्क ड्रॉन कीजिए। जो ये आर्क इस लाइन L को एक पॉइंट पे कट करेगी C पे, जहां C किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ओके, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे कि कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे। एक और सवाल है √8.3, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको, कि एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है या फिर आप एक लाइन भी ले सकते हैं और उस पर पार्टिकुलर लेंथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेगमेंट ले ली, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया, चाहे A भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नाम में कोई फर्क, नाम को जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AB, ओके, AB की लंबाई कितना लेंगे, 8.3 यूनिट। कितना लेंगे, 8.3 यूनिट। मैंने बोला था कि रूट के अंदर जो भी है, अगर ऐसे सवाल है 8.3, 3.2, 7.5, ठीक है, या फिर 6.3, जो भी अगर ऐसे आए तो क्या करना है, जितना इनसाइड में हो उतना ही पार्टिकुलर लेंथ ले लेंगे। लेंथ लेने के बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, ये 1 यूनिट। फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे, अपन राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। राइट बाइसेक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर खींचे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को हम O से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन OA को और OC को क्या एज्यूम कर लेंगे, रेडियस, और O को क्या एज्यूम कर लेंगे, सेंटर, और एक अपन क्या ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल। लीजिए, हमने एक सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद हमने बोला था कि जो ये पॉइंट B है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालिए। आप अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये सेमी सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। अब ये जो BD है, जो पार्टिकुलर लेंथ है,
वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रूट 8.3 को। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंपास की नीडल रखेंगे, ठीक है, बी को सेंटर मानेंगे और बीडी को क्या मानेंगे अपन, रेडियस मानेंगे। हो सके तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है। ओके, इसीलिए मैंने ये झंझट ना हो, इसीलिए मैंने बोला था शुरू में ये क्या कर लीजिए, लाइन ले लीजिए, ठीक है। तो झंझट ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी क्या कर ली, प्रोड्यूस कर ली। वैसे भी आपको पता है ना कि हर एक लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बी को सेंटर माना, बीडी को क्या माना, रेडियस, और हमने एक आर्क ड्रॉन करी। लीजिए, हमने एक आर्क ड्रॉन करी, ये जो है आर्क मान लेते हैं कि ये ई पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब ये जो बी जो है वही क्या है आपका, रूट 8.3 है। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर लेंथ है, यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है। चलिए, अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए, तो बात कर लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, अगर मैं डेसिमल की बात करूं, तो डेसिमल अपने आप में दो तरह के होते हैं। एक तो जो होता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं जी, एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का आने का मतलब है कि डेसिमल के किसी ना किसी प्लेस तक जाके वो क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा। तो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो हो गया इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेट कर गया। अब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग अपने आप में दो तरह का होता है। एक होता है रिपीटिंग, एक जो होता है वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, और एक जो होगा वो क्या करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये जो नॉन रिपीटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो जो केस है वो आपका इरेशनल का है। किसका है, इरेशनल का। ओके, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में और भी कुछ बातें पढ़नी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टॉपिक के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका इरेशनल का केस। लेकिन ये जो रिपीटिंग है और ये जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग और ये जो टर्मिनेटिंग है, ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों किसके केस हैं, ये रैशनल के केस हैं। किसके केस हैं, रैशनल के। अब हम बात कर लेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कब आपका रिपीटिंग होगा और कब आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ओके, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे सीधी सी एक बात पूछूं कि अगर मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में अगर होगा तो उसका तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस रेशनल नंबर की बात हो रही है वो किस रेशनल नंबर की बात हो रही है, वो p बाई क्यू फॉर्म वाली हो रही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे आपको मैंने कंडीशन भी बता दिया था। कंडीशन ये बताया था p q बिलोंग्स टू i, इंटीजर होने चाहिए, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे P and Q should be relatively prime। क्या होने चाहिए, relatively prime। यानी कहने का मतलब कि इनका जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी रेशनल जो P बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप Q के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, Q के बारे में, ठीक है। अब इस Q का क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, Q का क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बिल्कुल बचपन वाली बात है, जैसे आप बचपन में किया करते थे। जैसे मैं बोल दूं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, नहीं, यानी 32 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 2 2 2, एक और 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन।
नहीं। जैसे मान लीजिए एक और नंबर है 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए तो 3 7, यानी 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। ओके, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, अगर संभव हो तो मैंने बोला कि क्यू का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में दो बातें सामने आएगी। ये जो क्यू होगा ओनली इन द फॉर्म, ठीक है, इधर या तो 2 के पावर m के फॉर्म में हो, या फिर 2 के पावर n के फॉर्म में हो, या फिर दोनों 2 के पावर n इंटू 2 का पावर 5 का पावर n, गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, या तो 2 का पावर n हो, या फिर क्या हो 5 का पावर n हो, या फिर 2 का पावर m और 5 का पावर n हो। अगर केवल और केवल ये तीनों देखें, या तो ये दिखे, या तो ये दिखे, या तो ये दिखे, तो जो होगा वो क्या होगा, रिजल्ट टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जहां पे मैं एक बात और आपको सामने क्लियर कर देना चाहूंगा कि m और n जो है यहाँ पे m एंड n, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। क्या होंगे आपके सारे के सारे होल नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर। एक ये भी बात है कि m और n बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, m एंड n जो होंगे इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल और अनइक्वल से मतलब नहीं है आपको, मतलब सिर्फ ये है कि q जो होना चाहिए या तो इस फॉर्म में हो, या तो इस फॉर्म में हो, या फिर इस फॉर्म में हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर इनके अलावा कुछ भी मिले, कुछ भी 2 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, 30 मिल जाए, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि समझ रहे होंगे। जैसे मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला 7/8, क्या बोला, 7/8। अगर 7/8 को अगर देखेंगे आप तो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 × 2 तो 2 का पावर क्या आएगा, 3, 2 to the power 3। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेशक इसके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, अब से मैं एक और सवाल ले लूं, 7/24, सॉरी 21 ले लो, ले लेते हैं, हाँ 21 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आप देखिए कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जी नहीं, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल 1 ही नहीं है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ और भी है। क्या हो सकता है जी, 7 कॉमन फैक्टर, यानी ये रिजल्ट क्या आएगा, 1/3। अब बात करेंगे, अब हम क्यू को देखेंगे। क्यू को जब हमने देखा तो देखा कि ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो यही है, इसीलिए ये जो होगा आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2/31 में, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 7 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 अगुने 7, या 7 में हटा के आप यहाँ पे 11 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए यहाँ पे 2 भी है, ठीक है 2 है, लेकिन मैंने बोला कि 2 5 के अलावा अगर कुछ भी दिख जाए तो बेशक उसके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी ध्यान रखें कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग। इज इट क्लियर, क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है। अब आप बात समझने के लिए तैयार हैं, चलिए समझा दूं आपको। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती है कि एक हो सकता है आपका टर्मिनेटिंग, क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग, और एक जो हो सकता है वो क्या हो सकता है आपका, वो हो सकता है रिपीटिंग। क्या होगा, रिपीटिंग। कब रिपीटिंग होगा, जब वो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब इसका जो क्यू होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में हो, ठीक है। या फिर मैंने ये भी बोला आपको सिंपली समझाने के लिए 2 का पावर m और 5 का पावर m दिख जाए तो भी, खैर ये दोनों बात, इन तीनों बात के बदले यही बात सही है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बात लिखी है सिर्फ
क्यू अगर इस फॉर्म में होता है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ना लिख के मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन। क्या लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल इनटू p/q फॉर्म, ठीक है। किसी भी रेशनल का अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जरा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ओके। देखिए सबसे जो पहली बात आती है वो आती है टर्मिनेटिंग की। किसकी बात आती है, टर्मिनेटिंग की। नहीं, टर्मिनेट मतलब एक डेसिमल के प्लेस तक जाके क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिया 2.32। अब 2.32 को अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो बेशक जो नंबर लिखा वो पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट के बदले में 1 डाल दीजिए। डेसिमल के बाद देख लीजिए कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी अगर आपके पास कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। आई होप कि कर लेंगे इसको। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 0.8 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करेंगे, पूरा डिजिट नंबर लिख लेंगे। जीरो की तो कोई बात ही नहीं, जीरो के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 बाई क्या हो जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बदले में क्या रखा हमने, 1 रखा, और इस 8 के बदले में क्या एक डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए हमने एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं काट छाट लूंगा। 4 क्या हो जाएगा 5, यानी 4 क्या हो गया 5। तो 4/5 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया p/q के फॉर्म में, ओके। एक और नंबर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया 0.375, ओके, नो डाउट। अब इसको क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 375 पूरा नंबर लिख लिए। इस डेसिमल के बदले हमने 1 रख लिया। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स रख लिए, ठीक है। बाकी काट छाट के आप काम कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे कि एक और नंबर है 2.13217, ओके। ये टर्मिनेट कर रहा है तो बेशक हम इसको लिख सकते हैं 213217 अपॉन, अब इस डेसिमल के बदले, ठीक है, इस डेसिमल के बदले अपन यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लगा दिए, बाकी डिजिट कितने हैं 3 to 5, टोटल 5 है तो कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया p/q कन्वर्जन। p/q के फॉर्म में हमने लिख लिया इसको, ठीक है, ओके। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। देख लीजिए कॉमन क्या निकल रहा है। गुणा भागा तो आपको आता ही है, मेरे से बेहतर आता होगा आपको, ठीक है, ओके जी। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब मैं बात कर लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी बात कर लेता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग की। बी जो केस है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है जी, रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग, ओके, ठीक है, रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं जी, रेकरिंग बोलते हैं, ओके। अब ये जो रेकरिंग है अपने आप में 2 तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है प्योर रेकरिंग। क्या हो सकता है जी, एक हो सकता है आपका प्योर रेकरिंग और एक हो सकता है मिक्स्ड रेकरिंग। क्या हो सकता है, मिक्स्ड रेकरिंग, ठीक है। तो प्योर रेकरिंग क्या है, मिक्स्ड रेकरिंग क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। रेकरिंग है क्या, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1/3 करूं, 1/3 करूंगा तो रिजल्ट में 0.33333, ठीक है ना। इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रही है अपन उस पर क्या चढ़ा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। फिर इसी को अपन बार भी बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है, और कुछ भी बोला जाता होगा लेकिन हमने तो यही पढ़ा है, ठीक है, और आपको पढ़ा भी रहा हूं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, रेकरिंग लगाते हैं। यानी इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो डिजिट या सिंगल डिजिट हो सकती है, फिर 2 डिजिट का पेयर हो सकता है, 3 डिजिट का पेयर हो सकता है, तो वो डिजिट अगर रिपीट करेगा तो उस डिजिट पे अपन क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये तो हो गया आपका रेकरिंग, ठीक है, रेकरिंग समझ गया। अब इससे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, तो मान लेते हैं कोई नंबर लिखा और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से है, मान लीजिए,
1 2 ऐसे कुछ। अब यहाँ पे देखिए क्या रिपीट कर रहा है, 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा है। अपन इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 0.12 पे क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। नहीं, क्यों लगा रहे भाई, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार लिखना ना पड़े। नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 0.6727272 ऐसे आ रहा है, तो रिपीट कौन कर रहा है, 7 को रिपीट कर रहा है। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.672 पे क्या डाल दिया, रेकरिंग डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही होगी आपको कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं, पहला चीज, और दूसरा कि कुछ रिपीट कर रहा है और कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद अगर सारे डिजिट, जो भी डिजिट है वो सारा रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग। अगर ना करे तो क्या कहते हैं उसको, मिक्स रेकरिंग। तो इसमें ये क्या है आपका, मिक्स रेकरिंग है। क्या है, मिक्स रेकरिंग है। और ये क्या है आपका, प्योर रेकरिंग है। ये भी आपका क्या है, प्योर रेकरिंग है। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 0.72 क्या है ये, प्योर रेकरिंग। जैसे मैं लिखो 0.123 पे लगा दिया, तो ये क्या है आपका, मिक्स रेकरिंग। ओके, अब यहाँ पे जितने डिजिट पे, ठीक है, जितने डिजिट पे हमने क्या बोलते हैं उसको, रेकरिंग लगाया, बार लगाया, उस डिजिट के नंबर्स को हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड। ओके, लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे यहाँ इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 2, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 1। अच्छा ठीक है, अगर मैं पूछूं इसका लेंथ ऑफ पीरियड बताइए, 0.9623। अब इसका लेंथ ऑफ पीरियड बताइए, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 3 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.23175, अब इसका बताइए लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 1, क्योंकि एक ही डिजिट पे है ना। अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे हो जाता तो लेंथ ऑफ पीरियड 2, 3 डिजिट पे हो जाता तो लेंथ ऑफ पीरियड 3, 4 डिजिट पे हो जाता तो लेंथ ऑफ पीरियड 4, और ये 5 पे हो जाता तो लेंथ ऑफ पीरियड 5। ओके, आई होप ये बात समझ में आई। सबसे पहले मैं आपको प्योर रेकरिंग बताऊंगा, मिक्स रेकरिंग मैंने एक एक करके क्या बताना, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने प्रोसीजर की ओर। ठीक है, पहले आप स्टेप सुन लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद ही करिएगा कुछ। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग बात आगे करेंगे। ओके, चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक्सप्रेस 0.3333 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, वेरी सिंपल। सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको कुछ मान लेंगे आप, जो भी चीज दिया हुआ है उसको कुछ मान लेंगे, x मान लें, y मान लें, z मान लें, t मान लें, u मान लें, v मान लें, जो भी मानना है मान लीजिए, इवन कुछ भी मान लो यार। ठीक है, कुछ भी मान लो। जैसे कि हमने क्या करेंगे यहाँ पे, लेट 0.333, ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आपने जब इसको मान लिया तो इस इक्वेशन का इस बातचीत को एक नाम दे दीजिए, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 1। अब इस चीज को, ठीक है, इस चीज में आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। अगर इस चीज को देखेंगे अगर ध्यान से, तो इस बातचीत को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया, 1 जितनी डिजिट्स रिपीट करेंगे ना वही लेंथ ऑफ पीरियड होता है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया, 1। तो जितना लेंथ ऑफ पीरियड होगा, ठीक है, इन दोनों तरफ हम 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू, मान लीजिए हमने बोला कि 10 टू द पावर क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है लेंथ ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ पीरियड को। और मैं आपको बता चुका हूं कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 1। तो लेंथ ऑफ पीरियड 1 है, तो दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 नहीं। तो नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 10 टू द पावर 1। तो जब हम करेंगे तो 0.333 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसको नाम दे देंगे, कुछ पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बात हो जाएगी 3.333 डॉट डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है, हर सवाल चाहे कितना भी लंबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो चीज दिया उसके बदले में कुछ मान लेंगे, दूसरा चीज की लेंथ ऑफ पीरियड डिसाइड करेंगे,
लेंथ ऑफ पीरियड डिसाइड करने के बाद दोनों तरफ उस माने हुए इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे 10 टू द पावर n से, यानी n चीज को रिप्रेजेंट करा लेंथ ऑफ पीरियड को, तो क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करा देंगे। 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है, या फिर 1 में से 2 को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बाई 2 माइनस 1। ओके, चलिए 2 माइनस 1 करते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3.333 इज इक्वल टू क्या हो गया 10x, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 0.333 इज इक्वल टू x। अब एक बात बताइए, हमारे एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि डेसिमल के बाद 33 है और इधर भी डेसिमल के बाद 33, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, आई डोंट नो। तो ये वाला तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना हमारे पास 3, और इधर क्या बचेगा आपका 9x, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 3/9। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो गया 1/3। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास सवाल है 0.32 को p/q के फॉर्म में लिखिए। तो पहला काम हमने क्या बोला कि इस 0.32 को आप क्या मान लेंगे x लेंथ मान लिया। लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, लेंथ ऑफ पीरियड है आपका 2, तो दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 टू द पावर 2 से। आई होप कि समझ रहे होंगे बात, 10 टू द पावर 2 लिख लीजिए, यानी ये बात हो जाएगी 32 ऐसे रिपीट करेगा ना, नहीं बोल रहे आप बोलेंगे कैसे, सॉरी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा 100x हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर लेंगे सब्सट्रैक्ट करा देंगे। 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करा दीजिए। 2 में से 1 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, मैं इसको बढ़िया से थोड़ा लिख लेता हूँ। 100x इज इक्वल टू कितना है 32.32, ऐसे तो डेसिमल के बाद 32 नहीं पढ़ा जाता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, माइनस नहीं कहा जाएगा, 323232 ऐसे बोलेंगे आप। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें x इज इक्वल टू कितना है 0.323232। ओके, चलिए जी सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। डेसिमल के बाद ये सारे डिजिट क्या कर रहे हैं जी, रिपीट कर रहे हैं। लो जी काट दिया, मतलब कैंसिल हो गया ना वो कट के। 32 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 32, और ये क्या हो जाएगा आपका 99x, नहीं तो x इज इक्वल टू कितना होगा 32/9। ओके, अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए इतने पे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। कोई भी सवाल हो यही प्रोसीजर होगा, ठीक है, एक ही प्रोसेस है और कुछ प्रोसेस नहीं है, तरह तरह के तरीके नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिया एक तीसरा सवाल ले रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 0.123। अब यहां पे 2-3 यानी ये मिक्स रेकरिंग है, क्या है मिक्स रेकरिंग है। मिक्स रेकरिंग हो चाहे प्योर रेकरिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका क्या है एक ही है। इस बातचीत को, ठीक है, लेट 0.123 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया x मान लिया। इस बातचीत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.123 डॉट 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 इज इक्वल टू x, और हमने इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, लेंथ ऑफ पीरियड है 2, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 2 से। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 10 टू द पावर 2, या फिर लिखो 100, यार क्या फर्क पड़ता है 100, ठीक है, मैथमेटिक्स है कुछ भी मान लो, बशर्ते बात सही होनी चाहिए। 100 इंटू 0.1232323 ऐसे कुछ, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x हो जाएगा कि नहीं, बेशक होगा। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट है वो इधर आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 12.3232 ऐसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100x। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 2। अब दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, चलिए मैं घटा रहा हूं बाई फ्रॉम 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं 12.3232 डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 100x, और ये हो गया आपका 0.123232 इज इक्वल टू कितना हो गया x। ओके, देखिए रिपीटेशन कहाँ से सेम हो रहा है, देखो 3232 यहाँ और 3232 यहाँ, यानी ये वाला पोर्शन तो कट सट के कितना देगा 0 देगा, कटेगा घटेगा तो, लेकिन यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 12.20 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 99x, कितना होगा 99x, यानी कहने का मतलब है x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद 0 की कोई
मतलब नहीं बनता है, या फिर देख लेंगे कि आप यहाँ से भी रिपीट कर रहे हैं नंबर तो यहीं से कैंसिल कर देंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12.2 अपॉन 99। क्या हो जाएगा 12.2 अपॉन 99। तो ये हो जाएगा, डेसिमल को हटाइए, गोली मारिए उसको, 990 होगा नहीं, 122 अपॉन क्या होगा 990। अगर कट छट रहा है तो कटा छटा लीजिए, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आपका p/q फॉर्म। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप बुक मैंने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बनेगा, मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। कभी कभी एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है उसका ये जरा देखेंगे। ठीक है, करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 1.231 ले लिया और रिकरिंग किस पे है 1 पे है। क्या स्टेप है, कुछ नहीं करना, जितने भी डिजिट्स है उतने सारे डिजिट्स लिख लिए, जितने भी नंबर्स है सारे नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 1 मैंने लिख लिया, जिस पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को क्या कर लीजिए, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। कर लिए, बेशक कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, है ना, लेकिन रेकरिंग कितने पे है, एक ही पे है, तो जितने पे रेकरिंग होगा उतना 9 डाल देंगे। डाल दिए। अब जो डिजिट बच जा रहे हैं डेसिमल के बाद, उनके लिए जितने बच जा रहे हैं उतने जीरो क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। आई मीन फाइनली क्या होगा, ये 1 में से 3 जाएगा 8, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1201 बाई कितना होगा 900। अगर कट छट रहा है तो कट छट लीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सवाल लिया था 0.123 और 3 पे क्या था रेकरिंग, सॉरी 2 3 पे था, किस पे था 2 3 पे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लिए। लिखने के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वही हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोसीजर को तो वही चीज हो रही है। ठीक है, शॉर्टकट कहीं से नहीं आता। ठीक है, शॉर्टकट लॉन्गकट से ही आती है। 1 2 3 -1 अपॉन, देखिए अब यहाँ पे कितने पे रेकरिंग है 2 पे, तो हमने 9 डाल लिया, और फिर ये वे तो बच जा रहा है ना डेसिमल के बाद, उसके लिए अपन ने क्या डाल दिया 0। तो ये हो जाएगा 122 अपॉन कितना होगा 990, वही आया है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 3.27, ओके, यहाँ पे 7 पे रेकरिंग डाला। ये जो बातचीत होगी क्या होगी 3.27। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में माने कि शॉर्टकट बनाना है एमसीक्यू पर्पज से, तो 327 टोटल नंबर लिखा। टोटल नंबर लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, जो इस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। कर लिया, अच्छा जी। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए रेकरिंग कितने नंबर पे है, रेकरिंग कितने नंबर पे है, एक ही नंबर पे, तो 119 आया। कितना डिजिट बच गया डेसिमल के बाद, एक डिजिट, उतना 0 डाल देंगे। यानी ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 9 ये 2 और ये 90। कटे छट के अपना जो भी आंसर होगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने है 9.6327, ओके, ऐसा कुछ, और इस पे रेकरिंग आ गई। 327 पे क्या आ गया, रेकरिंग आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डिजिट लिख लीजिए। पहला काम, सबसे पहले पूरा जो नंबर है एज इट इज लिख लीजिए, 96327 लिख लिया। लिखने के बाद अपन जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 96 पर रेकरिंग नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लिया। रेकरिंग अब देखेंगे कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या डाल दिए, 39 डाल दिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट बच रहा है जिस पे रेकरिंग ना होता। हाँ, एक डिजिट है। कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो उसके लिए अपन ने क्या डाल दिया 0। जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका क्या होगा, p/q फॉर्म होगा। ओके, तो आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बस मन लगा के पढ़िए, ओके, और कुछ नहीं।